दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव यानी पोल के मध्य स्थित होती है। तो आप पोजीशन देख रहे हैं, पहली किरण हमने ली है वस्तु के टिप से मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई किरण किधर से होकर गुजरेगी? मुख्य से होकर गुजरेगी। और ध्रुव की ओर आपतित होने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उतने ही कोण बनाते हुए परावर्तित होकर निकलेगी। क्या ये किरणें कभी एक दूसरे को आगे जाकर काट पाएंगी? ये और भी दूर होती चली जाएंगी। इसका मतलब है दर्पण के आगे वो कभी नहीं काटेंगी, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे पीछे से एक जगह से कट कर आ रही हो। तो पीछे किधर जाके एक दूसरे को काटेंगे? हम स्केल से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और जब ये जहां पर एक दूसरे को काट जाएंगे मतलब हमारा प्रतिबिंब उधर ही मुख्य अक्ष पर बनेगा। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित होती है अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। वस्तु से कैसा बनेगा? भी वस्तु से a' b' प्रतिबिंब हमेशा खड़ा होगा और सीधा होगा और आभासी होगा, क्योंकि वास्तव में किरणें उधर नहीं काट रही हैं, किरणें तो इधर जा रही हैं। हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे उधर काट रही हो, तो हमें प्रतिबिंब उधर दिखाई देगा केवल, वास्तव में ये प्रतिबिंब बनेगा नहीं, यानी हम इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। अगली पोजीशन पे आते हैं हम। तो दूसरी पोजीशन है जब हमारी वस्तु फोकस पर रखी होगी, हम ध्रुव से फोकस की ओर इधर को बढ़ाते जाएंगे। अगली पोजीशन फोकस पर रखेंगे, अगली पोजीशन वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखेंगे, और अगली पोजीशन वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे, और अगली पोजीशन में हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। अभी हम दूसरी पोजीशन देख लेते हैं कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। हमें पता है फोकस पर स्थित होने पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण किधर से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर। और या तो हम ध्रुव वाली किरण ले लेंगे, ध्रुव से होकर जाने वाली किरण उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी जितना वो मुख्य अक्ष के साथ आपतन कोण बनाती है, तो ये निकल जाएगी। और ये किरण ना भी लेना चाहे तो हम अगली किरण ले सकते हैं कि यहां से वक्रता केंद्र की सीध में जो आपतित होगी किस पे? दर्पण पर, तो वो लौट के कहां पर गुजरेगी? वक्रता केंद्र पर। इन दो किरणों को बनाने पर हम पाएंगे कि यहां कहीं काटेंगी नहीं वो, लेकिन बहुत दूर जाके काटेंगी, यानी कहां काटेंगी? एक दूसरे को पर। तो जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण से बहुत दूर यानी अनंत पर बनता है, और वस्तु से कितना बनता है? बहुत बड़ा। क्योंकि अभी तो ये चित्र में यहाँ दिखाया गया तो वस्तु से थोड़ा ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये अनंत पर जाकर बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, दर्पण के सामने ही बनता है, यानी दर्पण के आगे अनंत पर। दूसरा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आप देख रहे हैं उल्टा प्रतिबिंब हो गया है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि ये किरणें वास्तव में यहाँ काट रही हैं और ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर हम जहां भी वो काट रही होंगी वहां पे अगर एक स्क्रीन रखेंगे तो उस स्क्रीन पर प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा। ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि ये प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, क्योंकि इधर स्क्रीन रखेंगे तो उधर तो किरणें जा ही नहीं रही हैं, तो आभासी प्रतिबिंब है वो किरण हमें दिखाई देगा आईने में, लेकिन स्क्रीन पे किरणें ही नहीं पहुंचेंगी तो प्रतिबिंब कहां से बनेगा? अगली पोजीशन हम बना के देखते हैं। तो हमने ये फोकस बनाया, ये हमारा पोल है, और नेक्स्ट ये हमारा वक्रता है। अब की बार हम वस्तु को रख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो जो समांतर किरण वो कहां से होकर गुजरनी है? मैंने ये थोड़ा सा हाथ से डिस्टर्ब हो गया तो हम फोकस यहाँ बनाते हैं। तो ये फोकस से होकर जाने वाली किरण है, आपतित किरण जो समांतर थी मुख्य अक्ष के, वो फोकस से होकर गुजरी। और नेक्स्ट दूसरी ले लेंगे हम, सपोज इस फोकस से होकर जाने वाली, तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? ये हमारी परावर्तित किरण हो गई, जो फोकस से होकर गई वो मुख्य अक्ष के कैसी हो गई? समांतर। समान नहीं बेटा,
और ये दोनों किरणें कहाँ काट गई हैं, आपको समझ में आ रहा है? कहाँ काटी है? नहीं काटी, देखो इधर काट रही है और इनका प्रतिबिंब बनाएंगे इधर। प्रतिबिंब को डॉट 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 में बनाते हैं हमेशा, कभी भी डार्क मतलब परमानेंट लाइन नहीं बनाते हैं, इसको कट करके बनाते हैं। तो ये प्रतिबिंब हो गया A डैश B डैश। अब बताइए प्रतिबिंब किधर बना है? अनंत और बिल्कुल, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा। तो जब भी हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। अभी इसके प्रतिबिंब के बारे में हम कंडीशन लिख देते हैं। हम पहले वस्तु की कंडीशन रखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य या बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब का क्या हाल होगा देखते हैं। नंबर 1, दर्पण के आगे अनंत और के बीच स्थित होगा। नंबर 2, वस्तु से कैसा होगा? बड़ा। छोटा नहीं है ये, देखो ना कैसा दिखाई दे रहा है आपको? बड़ा, थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा है। वस्तु से बड़ा। और नेक्स्ट पोजीशन, अगला गुण क्या बताएंगे हम? उल्टा या सीधा? उल्टा। तो तीसरा गुण हम बताएंगे उल्टा। और अगला गुण, चौथा गुण हम क्या बताएंगे? आभासी है या वास्तविक है? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया आपको? गुड। तो आप एक चीज अभी से ध्यान देना शुरू कीजिए, क्या चल रहा है। जब हम दर्पण के पास में वस्तु को रखते हैं तो बिल्कुल पास में थी अगर फोकस और पोल के बीच, तो प्रतिबिंब पीछे बन रहा था, दर्पण के दूसरी साइड बन रहा था, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट पोजीशन देखें, जैसे ही हम थोड़ा जो दर्पण से दूर कर रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब दूर बन रहा है। दर्पण से जितना पास होगा वस्तु, दर्पण से उतना ही दूर प्रतिबिंब होगा। देखना, जब फोकस पर थी वस्तु तो प्रतिबिंब बना अनंत पर। जब फोकस से और थोड़ा दूर लाए, दर्पण से वस्तु को दूर लाए तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ा पास आ गया ना। अगली पोजीशन में आप देखेंगे जब हम वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख देंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और अगली पोजीशन में देखेंगे कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र अनंत पर रखेंगे और पास आ जाएगा प्रतिबिंब। जो जो वस्तु दूर जाती है प्रतिबिंब पास आता है। समझ रहे हैं? जितना वस्तु पास में होती है प्रतिबिंब बड़ा होता है, वस्तु जो जो दूर जाएगी प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। पास भी आता जाएगा, छोटा भी होता जाएगा। तो हम इसको साफ इरेज करेंगे, उसके बाद अगली पोजीशन बताएंगे, क्योंकि नीचे वालों को दिखेगा। अगली पोजीशन समझते हैं हम। सपोज ये हमारा फोकस है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता। अब हमारी वस्तु अगली बात जा रही है कहां पर? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र को वस्तु रखी हुई है तो यहां से जाने वाली पहली क्रम ले लेंगे हम मुख्य अक्ष के समांतर। कौन सी जुड़ेंगे? और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात किरण से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरेगी। ये भी है। और अगली किरण लेंगे हम फोकस के होकर जाने वाली, तो वो किधर से होकर गुजरेगी? वो
वो चक्ष के समांतर जाएगी। और ये थोड़ा हम पता समझ पाते नहीं, हमारा ये चित्र थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, हम फिर से बना देते हैं इसको, क्योंकि ये हमेशा किधर काटेंगे, दूसरे को ऐसी जगह काटेंगे जहां, हाँ, यानी पृथ्वी में भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। केंद्र हमारा ए बी वस्तु, तो ये हो गया ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। अब इस रूल को अगर आप कैसे बनाओगे, सही से बनाएंगे, कितना समझ में आ रहा है? मुख्य पे समांतर जाने वाली इधर से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाने वाली इधर से जाएगी समांतर, और यहाँ काटेगी। या हम इस किरण को ना लिखेंगे तो हम किसी वाली लेंगे, कौन सी वाली लेंगे? पोल से होकर जाने वाली। तो जो पोल पे जाएगी वो ऐसे काटेंगे। क्लियर हो रहा है? इसमें एक बात है, अरे कौन बात कर रहा है पीछे? ध्यान रखना आप कि मुख्य की वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो हम जहां वस्तु का डालते हैं पोजीशन क्वांटिटी 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो हमारा प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखा है? आप समझेंगे। नंबर 1 कहां बना? दर्पण के आगे ही बना, दर्पण के आगे सीधा बनेगा। नंबर 2 वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कैसा बनेगा? आपको दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, दिख रहा है। जब वही बनेगा तो बराबर बनेगा, तो वस्तु के बराबर। और तीसरा गुण हमें बताना है कि उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? उल्टा। ये प्रतिबिंब वस्तु से कैसा है? कैसा है? उल्टा है ना? तो उल्टा बनेगा। और चौथा गुण लिखेंगे हम कि आभासी होगा या वास्तविक होगा? यही वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तव में किरणों के एक दूसरे को काटने से ही बन रहा है। अगला इस पर हमारी क्या रहने वाली है? वस्तु की वस्तु कहाँ रखेंगे हम? ये सपोज हमारा फोकस हो गया, ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया, और हम वस्तु को रखेंगे ध्यान, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखने पर जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो किधर से होकर गुजरेगी? उसको से होकर गुजरेगी। और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी वो वापस वहीं पे आएगी ना। या तो हम ये किरण ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे? पोल वाली, ध्रुव वाली। वक्रता केंद्र वाली, तो वापस इधर से ही लौटेगी, इधर से ही जाएगी और इधर से ही लौटेगी। तो वो कहाँ काट रही? इसको इधर पा काट रही है, समझ रहे हैं? यानी वस्तु का प्रतिबिंब किधर क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के ऊपर, ठीक है ना? तो अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? अभी क्या हो रहा था? पांच में चला रहा था ना प्रतिबिंब, केंद्र पर आया था, और अगली बार कहा गया? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और वस्तु से ज्यादा है प्रतिबिंब, छोटा भी है, तो हम देखेंगे पांचवी पोजीशन है हमारी, जब
वस्तु और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब का क्या हाल होगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नंबर 1 कहाँ बनेगा? दर्पण के आगे या सम्मुख बोलते हैं, ठीक है ना? आगे सी और एफ के वक्रता के नाम फोकस के दूसरा गुण है वस्तु से बराबर होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा गुण लिखना आपको, उल्टा बनेगा सीधा बनेगा? क्या प्रतिबिंब बनेगा? और चौथा गुण लिखना है कि वास्तविक होगा या अवास्तविक होगा? नेक्स्ट पोजीशन देख लेंगे, लास्ट पोजीशन है डी। बात नहीं करो। अब ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा अनंत। अब की बार हम वस्तु को रखने वाले हैं किधर? और यानी कहां पर रखने वाले हैं? अनंत पर। तो फिर हमारी वस्तु ये रही होगी अनंत पर। अब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे, देखते हैं। याद रखिए एक रूल है कि अनंत से आने वाली सभी किरणें, अनंत से आने वाली सभी किरणें मुख्य अक्ष के कैसी मानी जाती है? समांतर। कैसी होती है? तो एक ये किरण आई है, ये मुख्य अक्ष के कैसी है? समांतर। दूसरी किरण है कोण के मानी जाएगी। और समांतर आने वाली किरणें कहां से होकर गुजरती है? फोकस से। तो अगली किरण भी जो भी होगी, मान लीजिए वस्तु है तो ऐसा माना जाएगा, तो ये किरण भी कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर। सारी किरणें एक दूसरे को कहां काट लेंगी? फोकस पर। यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा पता है? प्रतिबिंब बढ़ के दिख रहा है, वो जहां काटा कहां पे काटा? मुख्य अक्ष से। कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? बनेगा नहीं, बिंदु आकार। यानी जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु आकार। यानी बहुत छोटा, जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनी भी बड़ी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा? छोटा। तो अब हमारे हम पॉजिटिव लिखते हैं, पोजिशन के लिए जब वस्तु कहां रखी हमने? जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब के बारे में यहां लिखेंगे हम। तो प्रतिबिंब नंबर 1 दर्पण की किधर बनेगा? आगे ही बनेगा। दर्पण के आगे और कहां पर? फोकस पर। अगला गुण लिखेंगे नंबर 2। बात मत करो, समझ में आएगा, बीच में बात करोगी तो पहली चीज देखती दर्पण के आगे फोकस पर बनेगा। दूसरा वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा या बड़ा या कैसा? हाँ, बहुत छोटा। वस्तु से बहुत ही छोटा, यानी कि बिंदु आकार। हाँ, और तीसरा गुण इनमें भी उल्टा ही बनेगा, उल्टा। और नंबर चौथा गुण आभासी या वास्तविक। ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे तो सामने बनेंगे। इधर ये 4 गुण
तो जब भी अनंत में वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है और छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, क्या बनता है और वास्तविक बनता है। आप ये बात क्लियर समझ गए होंगे कि जैसे जैसे हमने अपनी वस्तु को दर्पण से दूर करते हुए प्रतिबिंब हमारा पास में आता चला गया। दूसरा, जैसे जैसे वस्तु को दूर करते गए प्रतिबिंब छोटा होता चला गया। ये जब वस्तु पास में थी तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा था रंग पर। क्लियर? Yes, sir. इस तरह से हमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये अवतल दर्पण से बन रहा था, बाहर इसमें कॉलेज था। अब की बार हम कॉलेज अंदर करेंगे और उसकी परावर्तक सतह बाहर की होगी, यानी वो उत्तल दर्पण होगा, उससे प्रतिबिंब बनना देखेंगे।